नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, जिसे कि हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप में कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। एक बार मैं आपको थोड़ा सैम्पल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको समझ आए कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है और पंचवर्षीय योजना होता क्या है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का आपको टेबल बताऊंगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको नीति आयोग के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है, इसे रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो वो कुछ आपको बताऊंगा। और उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसको आपको मैं बारी बारी से समझाऊंगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए 60 MCQs भी रखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो हमारी बुक्स आ चुकी हैं www.raviaditipublication.com। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। अगर आपको PDF बाई करनी है करंट अफेयर्स की, या फिर 11,000 GK GS की PYQ पार्ट वाइज, तो PDF वेबसाइट ravibookspdf.com है, यहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स, तो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है वीडियो के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। आई होप आपको ये पता लग गया कि जो नीति आयोग है, इसने किसको रिप्लेस किया है? योजना आयोग को रिप्लेस किया है। भारत की पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है ना, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले सर्वोदय योजना और बॉम्बे योजना अस्तित्व में थी। ठीक है, तो आपके दिमाग में तो आएगा ही ना कि पंचवर्षीय योजना तो शुरू की गई थी 1951 में, तो उससे पहले कौन सी योजना चलती थी? तो उससे पहले योजना चलती थी, उसका नाम है सर्वोदय योजना और बॉम्बे योजना। आगे अगर हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है? रूस देश से। आगे अगर हम बात करें, जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। देखो फ्रेंड्स, आपने सभी ने सोवियत संघ सुना होगा, यानी कि USSR सुना होगा। आप सभी को पता है कि USSR के टूटने के बाद काफ़ी सारे देश बने, जिसमें से रूस हो गया, क्योंकि रूस हो, यूक्रेन, जितने भी देश हैं ना, ये वाले यूरोपीय देश ऊपर, जहाँ पे जिनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो वो सारे देश पहले USSR के ही हिस्सा थे। ठीक है, तो आप USSR बोल लो चाहे रूस बोल लो। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। अगर हम बात करें योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। तो आई होप आपको पता लग गया ना कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसे कि NDC शॉर्ट में बोला जाता है, ये योजना आयोग से ही लिंक है।
आई होप आपको मैं जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ ना, सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, पूरे यूट्यूब पे या आप कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हो, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड करूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20-30% पढ़ा के बाकी आप कहीं और से पढ़ो, ऐसा नहीं। 100% कंटेंट मिलेगा आपको मेरी वीडियो में, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो कंटेंट को। बढ़ते हैं आगे हम पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया टोटल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना चली, पहली से लेके आखिरी कौन सी थी, 12वीं। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में, और 1956 तक चली, क्योंकि 5 साल तक चलती है पंचवर्षीय योजना, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सी थी, 5वीं वाली, जो कि सिर्फ 4 साल चली, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 1956 में ख़त्म हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, 1961 में ख़त्म हुई, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो पहली शुरू हुई 1951 में, दूसरी 1956 में, तीसरी 1961 में, और 1966 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया पहली योजना अवकाश, ठीक है। तो वो कब चली, 1966 से लेकर 1969 तक। फिर हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 में, जो कि 1974 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 में, जो कि सिर्फ 4 साल ही चली, 1978 तक। फिर आया रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 में, 85 तक चला ये। सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 में, 1990 तक चला। फिर आई हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना, उससे पहले आ गया तीसरा योजना अवकाश, ठीक है, 1990 से 1992 तक चला। उसके बाद हमारा आया आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में शुरू हुई, 2012 तक चली। आखिरी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 में शुरू हुई, 2017 में फाइनली ख़त्म हो गई सारी पंचवर्षीय योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं नीति आयोग की, क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नीति में वर्ड आता है NITI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, एन का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब नीति का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO कौन है, श्री BVR सुब्रमण्यम। आई होप आपको नीति आयोग के बारे में भी पता लग गया। अब फ्रेंड्स, हमारा मेन वीडियो स्टार्ट होता है। यकीन मानिए, जितने भी आपको पंचवर्षीय योजना मैं करवाऊंगा ना, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपके सामने जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, 5 पॉइंट इस स्लाइड में, ठीक है, 5 पॉइंट इस स्लाइड में, टोटल मिला के 10 पॉइंट हुए ना। ये 10 पॉइंट नहीं है, ये 10 MCQs हैं, जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। सभी MCQs को मैंने इकट्ठे करके इसमें 1 लाइनर फॉर्मेट में डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे कि आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ये बिल्कुल आपको याद आना चाहिए और आपको बिल्कुल सही आंसर मार्क करके आना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी योजना है जिसमें कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, आप बोलोगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। यह योजना सफल रही, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, जबकि प्राप्त कितना हुआ, 3.6%। इसलिए आप ये कह सकते हो जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये सफल रही।
आगे अगर हम देखें पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। पहली पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया एवं भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। ठीक है, प्रमुख कार्य देख लीजिए। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखरा नांगल परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, व्यास परियोजना हो गया, और अभी मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे हीराकुड भी लिखा हुआ था। जो हीराकुड परियोजना है वो भी पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इसी के साथ चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इसकी शुरुआत भी पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT स्थापित किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना में। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और अपना नाम भी बताएं ताकि मुझे पता लगे आप सब किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप सभी के लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट आ गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। 1956 में शुरू हुई, 1961 में ख़त्म हुई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 में शुरू हुई, 1961 में ख़त्म हुई, और ये किस मॉडल पर आधारित थी अभी भी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। लक्षित वृद्धि दर थी 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी सी कम आई 4.27%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो आप बोलोगे सेकंड 5 ईयर प्लान। आगे अगर हम देखें सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग हुए इसमें, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अब बढ़ते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई, 66 तक चली। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, आप बोलोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान को। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, IDBI बैंक की स्थापना हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। सब आप कह सकते हो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये असफल रही, मतलब फेल हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। 1966 से 67 तक, 67 से 68 तक, 68 से 69 तक। ये योजना अवकाश 1 वर्ष की होती थी। टोटल मिला के 3 योजना अवकाश चलानी पड़ी 3 साल के लिए। अब इसका मुख्य कारण क्या है वो आप देखिए। चीन भारत युद्ध, भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे तथा
अन्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। आई होप आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना भी अच्छे से समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए एज इट इज़ नोट्स मेरे मिल जाएंगे आपको, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का भी वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट मिलता है, ठीक है, जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ ना, फ्री टेस्ट, फ्री एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट और साथ में फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी मेरे प्रीमियम नोट्स चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको नोट्स और वीडियो चाहिए, वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है, तो आप वो बाय कर सकते हो। अब हम बात करेंगे योजना अवकाश की, ठीक है। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चली, 3 वार्षिक योजनाएं चली, वो आपको बता देता हूँ। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, इनको हम डिटेल में समझते हैं। पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की। योजना की अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण था। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गईं और कृषि को उसके संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की घोषणा की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना के को बढ़ते हैं। 1969 में शुरू हुई थी, 74 तक चली है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को शुरू हुई और 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको कि पहले 3 तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पेश किया गया, चौथा वाला इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। आगे अगर हम देखें, सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भूमिगत परमाणु परीक्षण, जिसको कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो वो सब कुछ कहाँ शुरू हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था ना, जिसे कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किस दिन हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये सब कुछ ना चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 1974 में शुरू हुई थी, 1978 तक चली। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 4 साल तक चली। तो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों तक चली? आप बोलोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए पढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को। 1974 में शुरू हुई, 1978 तक चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इसे इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया, ठीक है, या बोलते गरीबी हटाओ पर जोर दिया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MNP प्रोग्राम है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। आगे हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 15 जिलों को शामिल करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। मोरारजी देसाई ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने आपातकाल की घोषणा करी और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद क्या आया? उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। लक्षित विकास दर था 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8%। तो अभी कह सकते हो कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही।
उसके बाद आ गया रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें 1978 से 80 तक चला रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है कि जो रोलिंग प्लान है ये किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। आप बोलोगे 5वीं और 6ठी। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू हुई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वह लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। अब हम देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से 85 तक चली 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना साल 1980 से 1985 के बीच चली थी। इसे इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। शिवरमन समिति की सिफारिश आगे है इसका। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना में? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरूवादी समाजवाद का अंत के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में देखा गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। लक्षित विकास दर थी 5.2% और वास्तविक विकास दर कितनी हुई? 5.7%। बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 1985 में शुरू हुआ, 1990 तक चला। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985, यहाँ पे आप 1985 कर लीजिए। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की वृद्धि देखी गई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्षित वृद्धि दर थी 5.5%, 5.0%, जबकि वास्तविक कितनी हुई? 6.01%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये भी सफल रही। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आया 2 वार्षिक कार्यक्रम 1990 से 1991 और 1991 से 1992। भारत में 1990 से 1991 और 91 से 92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए। यह कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाना था। तो चलिए अब हम देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 में शुरू हुई, 1997 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसे पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। पूछा जाएगा आपको कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है या इंट्रोड्यूस की है? तो आप बोलोगे 8th 5 ईयर प्लान, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG रिफॉर्म्स आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि जो LPG रिफॉर्म्स है ये किस पंचवर्षीय योजना में आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना भी शुरू की गई और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई। लक्षित वृद्धि दर थी 5.6%, लेकिन वास्तविक कितना आया? 6.8%। तो आप ये कह सकते हो ये भी सफल रही।
अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 9th 5 ईयर प्लान 1997 में शुरू हुई थी, 2002 तक ये चली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है 9th 5 ईयर प्लान है, इसे किसने संसद में पेश किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया था। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया? 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। लक्षित वृद्धि दर थी 6.5%, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 5.5% रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। बढ़ते हैं आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ यानी कि 10th 5 ईयर प्लान की तरफ। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में शुरू हुई, 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक कितनी रही? 7.6। तो ये भी असफल रही। बढ़ते हैं आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में शुरू हुई, 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 में शुरू हुई, 31 मार्च 2012 तक चली। इसे मनमोहन सिंह जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। लक्षित विकास दर 9% थी और वास्तविक विकास दर कितनी रही? 8%। नेक्स्ट अगर हम देखें 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। अगर आगे हम देखें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई कुछ प्रमुख योजनाएं, तो वो थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, राजीव आवास योजना 2011 में। आखिरी देखते हैं हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 2012 में शुरू हुई, 17 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का नारा था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इंग्लिश में फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना, कृषि विकास दर 4% और विनिर्माण विकास दर 10% रखना था। लक्षित विकास दर 9% रखा गया, जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पंचवर्षीय योजना थे बिल्कुल मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम पढ़ने वाले हैं 60 MCQ। ठीक है, ये सभी MCQ जो हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 में और शुरू हुई थी, 2007 तक चली थी। ठीक है, तो मैं आपको ना एक बार दिखा भी देता हूँ कि मैंने ये चीज़ आपको ऊपर पढ़ा भी दी हुई है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाएं मुख्यतः डैश पर केंद्रित थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी में कमी। पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना प्रमुखतः गरीबी में कमी पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना यानी कि 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KN राज। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कृषि। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता थी कृषि। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से लेके 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर दिया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में यानी कि 4th 5 ईयर प्लान में मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को महत्व दिया गया, मतलब किसको महत्व दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, नाबार्ड की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 8% की वास्तविक GDP विकास दर, कृषि विकास दर 4%, उपभोग गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6%।
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना मैं आपको बताना चाहता हूँ पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राउरकेला इस्पात संयंत्र की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीव्र औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये विफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना का। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान युद्ध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। बढ़ते हैं आगे, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1978 से 80 तक दूसरी योजना अवकाश की अवधि थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी के बाद राजीव गांधी आई, तो यही पूछा गया है कि नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सातवीं पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6ठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि केवल 4 वर्षों तक चली। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.6%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? यानी कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 4थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत में 1990, 1991 और 1992 किन पंचवर्षीय योजना के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7वें और 8वें पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम कौन कौन सा था? 1990 से 1991 वाला, 1991 से 1992 वाला। ठीक है, 2 वार्षिक कार्यक्रम थे 7वें और 8वें पंचवर्षीय योजना के बीच। फ्रेंड्स, ये आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, और मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड ऑन कर दूँगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ कंप्लीट पढ़ाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाओ कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो हम अच्छे से कर आएंगे। ठीक है, मैंने मतलब उस लेवल की मेहनत करी होती है आप सभी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी, आपने बताना है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली करंट अफेयर क्लास आपको लेनी है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है कम टाइम में। बेस्ट क्वालिटी का क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। जैसे आपको मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया, उसके बाद आपको क्या करना है, रवि स्टडी ऐप पर जाके
फ्री में टेस्ट दे देना है। मतलब ये जो टेस्ट था ना, हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। पूरे साल का जितनी मर्जी बार आप टेस्ट लगाओ डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट आपको लगाना है। फ्री टेस्ट लगाते ही साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ मैं कैसे मिलेगा आपको। फिलहाल आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके क्लास ले लीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है वहाँ पे कुछ ही देर के बाद। उसके बाद आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25,000 GK GS की बुक हमारी आ चुकी है, www.raviaditipublication.com पे मिल जाती है। बुक का हमने सैम्पल वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हर बुक का सैम्पल वीडियो भी मिलेगा साथ में ही। तो आप बुक का एक बार कंटेंट देखना कितने पेजेस हैं उसके बीच में, और आपको खुद ही पता लगेगा कि इससे बेस्ट बुक और इससे सस्ती बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। सारी बुक्स हमारी अवेलेबल हैं। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आ रही थी हमें आपकी PDF चाहिए, तो PDF हमारी करंट अफेयर्स की आ गई है। वार्षिकांक 11,000 GK GS की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पार्ट वाइज वो आ चुकी है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी ना मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा ravibookspdf.com पर। रवि स्टडी ऐप को तो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्री टेस्ट आपको डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिलता है, फ्री PDF आपको मिल जाता है। इसी के साथ आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा ना करंट अफेयर्स का कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, GK GS का पेड कोर्स चाहिए विद PDF नोट्स के साथ, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा ही नोट्स आपको मिलेगा। तो आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए या GS का नोट्स चाहिए आपको अकेला, तो वो भी मिल जाएगा जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ वैसा सेम, ठीक है। तो आप सैम्पल भी चेक कर सकते हो, सैम्पल अवेलेबल है वेब एप्लीकेशन के ऊपर। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो रवि स्टडी जी के नाम से। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई अगर आपको डाउट है, कुछ आपको मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, कुछ पूछना है आपको, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर लीजिए, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।